नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां बैंक से 49,000 रुपये निकाल कर घर जा रहे बाइक सवारों से बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। कहां संविदा कर्मी कर रहे 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना, कहां सरकारी शिक्षक बना है वाहन साथी। जानेंगे कि कहां बेजुबान कुत्ते को पीट पीट कर मार डाला। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। बदायूं के उसावा थाना क्षेत्र के गिलटैया के पास कोठा चौराहे पर एक बाइक सवार से बदमाशों ने दिन दहाड़े 49,000 लूट लिए, जिसके बाद घटना से हड़कंप मच गया। वहीं दातागंज क्षेत्र अधिकारी सहित उसावा और आलापुर थाना की भी पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित ने बताया कि वो अपनी मां और बहन के साथ मियाओ स्थित सर्व यूपी ग्रामीण बैंक से 49,000 निकाल कर ला रहा था, जहां कोठा चौराहे के पास बाइक सवार बदमाशों ने लूट कर ली। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? कहाँ पर घटना हुई? क्या घटना हुई आपके साथ? क्या घटना हुई? क्या शादी के लिए 49,000 रुपया निकाल के लाए, वो कोई छीन लगा, बाइक लगा दी बराबर। कितने रुपए थे? 49,000। किस में थे? वो भाई थैला थैला। किधर से आ रही थी आप? म्याऊ से। म्याऊ से जा कहाँ रही थी आप? कोठे जा रही थी। अच्छा, कुछ पता है आपको? कैसे क्या लोग थे वो? 2 लोग। किस पे थे? बाइक पे। कौन सा गांव है आपका? कोठा। कोटा। पुलिस को सूचना दी है आपने? ये पता नहीं है। क्या नाम भैया आपका? क्या घटना हुई है आपके साथ? कहाँ से आ रहे थे आप? म्याऊ से। म्याऊ से पैसे निकाल के ला रहे थे? कौन सी बैंक से? सर्वी ग्रामीण। कितने रुपए थे? कहाँ पे ये घटना हुई है आपके साथ? गिलटिया पे। गिलटिया चौराहे पे। कितने लोग थे वो? 2 लोग। कोई बाइक का पता है कैसी है? किससे थे? किससे थे? बाइक से थे। अच्छा, आपको देख नहीं पाई बाइक, तो अब आपने पुलिस को सूचना दी है? क्या कहा है पुलिस ने? कह रही कि 100 नंबर फोन किया था। हाँ, एक मिनट। कौन सा गांव है आपका? कोठा गांव। कहाँ से रहे थे आप? बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। बांका में बंदोबस्त कार्यालय के समक्ष विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों द्वारा 12 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन एवं अनिश्चितकालीन धरना देने का मन बना लिया है। चांदन प्रखंड मुख्यालय के पदाधिकारी आश्रिति अपूर्वा ने बताया कि हम तमाम विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी को 5 माह से वेतन नहीं मिला है। इसके लिए बिहार के 19 जिले विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों ने संगठित होकर अपनी आवाज़ बुलंद कर धरना प्रदर्शन किया है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो अच्छा है, अन्यथा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन धरना है ये, और हमारी जो भी मुख्य मांगे हैं 12 सूत्रीय मांग, अगर वो पूरा नहीं होता है तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे, बल्कि हम निदेशालय में जाकर के धरना प्रदर्शन देंगे और सामूहिक आत्मदाह करने की ये करेंगे, मतलब हम लोग प्रयास करेंगे। और अगर हमारी मांग लिखित नहीं दी जाती है निदेशालय के द्वारा, तब तक हमारी धरना नहीं रुकेगी। राज्य स्तरीय टीम भी इस पर काम कर रही है। पूरे 20 जिला में जहां भी सर्वे चल रही थी, वो सारे संगठन एक हैं और हम लोग सारे जिला में एक ही साथ 1 जून से धरना प्रदर्शन पे डटे हुए हैं और यह अनिश्चितकालीन धरना है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आशीष कुमार हुआ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ बिहार विशेष सर्वेक्षण। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर पालिका द्वारा तहसील तिराहा से पक्का तालाब तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। तहसील तिराहा से लेकर पक्का तालाब तक दुकानों के आगे डाली गई टीन शेड और अतिक्रमणों को हटाया गया। वहीं अभियान चलता देख विगत दिनों चेतावनी को अनसुना करने वालों में खलबली मच गई। आनन फानन में अतिक्रमण को हटाने में जुट गए। वहीं कुछ आगे चलकर व्यापारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। किस बात का विरोध है? विरोध इस बात का है, कार्यवाही पक्षपातपूर्ण हो रही है। स्टेशन रोड पे आहूजा हॉस्पिटल के सामने अतिक्रमण है, नहीं हटेगा साहब। दुबे स्वीट्स के आगे अतिक्रमण है, नहीं हटाएंगे। और जिसके फर्श ऊंचे हैं, डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल के अल्ट्रासाउंड मशीन के आगे फर्श 2 फुट ऊंचा है, वो नहीं हटाएंगे। लेकिन ये फर्श हटेगा साहब, क्योंकि हमने डीएम के आदेश को ईओ नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के व्हाट्सएप पे भेज दिया था। क्या लग रहा है आपको? पक्षपात किया जा रहा है? पक्षपात ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण तरीके से हो रहा है, ना कोई समय दिया जा रहा है।
कि हम ऐसा करेंगे, वो तो हमारे साथ के व्यापारी बंधु एकत्रित हो गए, इस वजह से वो चले गए, नहीं तो वो तो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो ही रही है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। विकासखंड बेलघाट में नव चयनित विद्युत सखियों की प्रेरणा बैठक हुई। ये बैठक जिला अधिकारी के निर्देश पर विद्युत विभाग ने आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी पीयूष त्रिपाठी ने की। बैठक में अधिकारियों द्वारा विद्युत सखियों को विभाग से संबंधित बारीकियों की जानकारी दी गई तथा कार्य में होने वाली परेशानियों की विस्तार रूप से चर्चा की गई और उसके समाधान के बारे में बताया गया। बैठक में अधिशासी अभियंता वीके सिंह, उपखंड अधिकारी राजीव कुमार, उपखंड अधिकारी सीबी चौरसिया, जेई राम प्रकाश गुप्ता, विजय शंकर, लाइनमैन मिश्री लाल सहित विभाग के कर्मचारी एवं विद्युत सखियां मौजूद रहीं। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। ग्वालियर के जनकगंज इलाके में रहने वाले सरकारी शिक्षक ने एक बेजुबान कुत्ते को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। जब उसके आसपास रहने वाले लोगों ने रोका तो उसने अपनी बंदूक लोगों पर तान दी और गोली मारने तक की धमकी दे डाली, जिसके बाद लोगों ने पशु प्रेमियों को फोन कर बुलाया। इसके बाद ये लोग थाने पहुंचे और कुत्ते की हत्या करने वाले शिक्षक पर एफआईआर दर्ज कराई गई। पेशे से शिक्षक माता दिन गुर्जर, ये इनके घर के बाहर एक डॉग रोज आके भौंकता था, जो इनको पसंद नहीं आया और इन्होंने एक दिन अभी लठ उठाई और इन्होंने उसको मारना चालू कर दिया। उसके बीच बचाव में जब इनके पड़ोसी आए और लोग आए तो ये अपनी अंदर से बंदूक निकाल रहा है और उनको धमकी देने लगे कि तुम चले जाओ। वो डॉग वहीं तड़प के मर गया, जिसकी सूचना 2 एनजीओ वालों को लगी, एक नम्रता सक्सेना, दूसरे आकाश बंसल। इन्होंने मौका वारदात पे जाके वहाँ पे उसकी एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन मेरा बोलने का सिर्फ एक उद्देश्य ये है कि जब तक इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी, सख्त से सख्त कानून नहीं बनेगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस जब तक इसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब इंसान को मारा जाता है तो उसमें 302 लगती है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन यहीं किसी जानवर की मौत हो जाती है, उनके साथ क्रूरता होती है, उनको बेरहमी से मारा जाता है, उसके पीछे शासन का कोई भी वो नहीं है, कोई उसके पीछे नियम नहीं है। 1960 के नियम बने हुए हैं, उसी के हिसाब से चल रही है। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि इसको भी 302 की धारा के अंदर लिया जाए। मर्डर होता है, अगर आप किसी इंसान को मारो या किसी जीव को मारो या जानवर को मारो, सब मर्डर ही होते हैं। किसी को अधिकार नहीं है कि वो किसी की जान ले सके, और अगर वो जान ले रहा है तो उसको आईपीसी धारा 302 के अंदर सजा होनी चाहिए। सर, एक डॉगी को डंडों से मारा है, क्या मामला था, किस पे? हाँ, ये एनिमल फाउंडेशन वाले ने आकर शिकायत की है कि गुलपहाड़िया क्षेत्र में नवग्रह कॉलोनी के पास में कुत्ते को, जो स्ट्रीट डॉग कहलाते हैं, उनको बेरहमी से मार पीट कर उसकी हत्या कर दी, जो कि मर गया था। इसकी सूचना पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और विवेचना में लिया। पालतू था कि ऐसे? ये अपना जो सड़क पे घूमते रहते हैं, आवारा कुत्ते थे, उनके केयर के लिए ये फाउंडेशन काम करता है, और उनको जब सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने संज्ञान में लेते हुए और यहाँ अपराध पंजीबद्ध किया। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के थाना कादर चौक क्षेत्र के ग्राम देवी नगला में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि रेशम पुत्र सतेंद्र निवासी एवं गांव देवी नगला की शादी 11 माह पूर्व विनीता निवासी फतेहगढ़ के साथ हुई थी। शादी होने के बाद रेशम और विनीता में आपस में नहीं बनती थी। इसमें दोनों में आए दिन झगड़ा हुआ करता था। रेशम की दादी तकदीर ने बताया कि ये शादी लड़के के घर वालों की बिना मर्जी से उसके मामा ने ज़बरदस्ती कर दी थी। इस शादी को लेकर पूरा परिवार खुश नहीं था। ये शादी परिजनों के खिलाफ की गई थी। वहीं मौके पर पुलिस फोर्स ने पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कर जिला अस्पताल बदायूं भेज दिया है। देवी नगरा, ये क्या मामला था? देवी नगरा फतेहगढ़। हाँ, इसके लिए क्या मामला था? कचूमा वाला ना नाती ब्याह ना कन्नलाई कतू लला जिद्दी करो। आपके नाती की कितनी उम्र थी? हमारे नाती की 12 है। हमने करी गे रहे ब्याह बहु वह साल ना। क्या नाम था नाती का? हमारे नाती को रेशम। रेशम। हाँ। बहू का क्या नाम था? हाँ। मुनीसा। मुनीसा? हाँ। बहू को विनीता। विनीता।
खबर जनपद बांदा से है, जहां राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश रामकेश निषाद द्वारा सांसद बांदा चित्रकूट आर.के. सिंह पटेल व सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी की उपस्थिति में जनपद बांदा के सर्किट हाउस के कक्षों का नामकरण स्थानीय नदियों के नाम पर विधि विधान पूर्वक पूजन कर किया गया। इस अवसर पर मिशन शक्ति के तहत नवेली बुंदेली अभियान संबंधी पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इन 10 सीटों का नाम हम लोगों ने माननीय मंत्री जल शक्ति राज्य उत्तर प्रदेश और माननीय सांसद बांदा, विधायक सदर, विधायक नरेनी, जिला पंचायत अध्यक्ष, इन सब की सलाह और मशवरे से और माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से हम लोग प्रेरणा लेकर के, क्योंकि इन दोनों महान विभूतियों ने जल शक्ति मंत्रालय गठित करा करके हमारे देश में जो जल का स्तर है, भूमिगत जल हो या सतही जल हो, वो नीचे जा रहा है और बुंदेलखंड के 7 जिलों में जल की अत्यधिक समस्या है। तो हम लोग जल संरक्षण का अनेक कार्य कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने लोगों को मोटिवेट करने के लिए, हमारे जितने अतिथि आए हैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हम और हमारी टीम बिलोरी की टीम ने जो हमारे सर्किट हाउस के 10 रूट हैं, इनका बुंदेलखंड की जो हमारी नदियां हैं, प्राचीन नदियां, इन 10 सूटों का नाम, इनमें से 9 सूट हमारे बुंदेलखंड की प्राचीन नदियों के नाम है और एक सूट चूँकि हमारे देश की पवित्र नदी, जिनको हम गंगा माँ कहते हैं, एक सूट गंगा माँ के नाम और 9 सूट हमारे बुंदेलखंड की नदियों के नाम, जिसमें यमुना है, केन है, बेतवा है, चंबल है, चंद्रावली है, रंज है, बागे है, कसान है, मंदाकिनी है। इस तरह से हमारी जो नदियाँ हैं, इन नदियों के नाम से हमने एक सूट का नाम आज माननीय मंत्री राज्य मंत्री जल शक्ति श्री माननीय सांसद श्री आर.के. सिंह पटेल जी, माननीय विधायक प्रकाश द्विवेदी जी और माननीय विधायिका ओमनी वर्मा जी का जिला पंचायत अध्यक्ष, इन सबकी उपस्थिति में इन महान जनप्रतिनिधियों ने, महामंत्रियों ने उनका नामकरण किया है। उसी क्रम में हम आज इकट्ठा हुए हैं और आज इनका 10 सूटों का नामकरण गंगा, यमुना, चंबल, केन, बेतवा आदि नदियों के नाम से नामकरण हुआ है और आज से 10 सूट इन नदियों के नाम से आए। ये हम लोगों ने, क्योंकि आप जानते हैं कि बुंदेलखंड में बच्चियों के जन्म को अच्छा नहीं मानते, अभिशाप मानते हैं। लड़का पैदा होता है तो खुशियाँ मनाते हैं, केक काटते हैं, लेकिन बच्चियों को पैदा होने पर लोग दुखी हो जाते हैं, बच्चियों को अभिशप्त मानते हैं। तो नवंबर में मेरे दिमाग में विचार आया कि क्यों ना हम सभी लोग लड़कियों धर्मों का जन्मदिन मनाते हैं। हम लोग बुंदेलखंड की लड़कियों को, क्योंकि बांदा में मैं जिलाधिकारी हूँ, तो बांदा की लड़कियों को सम्मान देने के लिए, उनके जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए क्यों ना हम लोग लड़की पैदा होने पर उसका जन्मोत्सव मनाएं। तो हम लोगों ने 24 दिसंबर को इसका लोगो जारी किया था और 25 दिसंबर क्योंकि हमारे देश के बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। मेगांव में ग्वालियर भिंड नेशनल हाईवे 719 किनारे स्थित सराफे की दुकान में बीती रात चोरों ने सेंध लगा दी। सराफे की दुकान में घुसकर चोरों ने 8 क्विंटल वजनी लोहे की तिजोरी को गैस कटर की मदद से काटा। तिजोरी काटने के बाद चोर 1,70,000 रुपये नकद, 900 ग्राम सोने के जेवरात और 22 किलो चांदी के जेवरात समेट ले गए। चोरी गए माल की कीमत करीब 60 लाख रुपए है। मेगांव पुलिस व्यापारी से जेवरात और नकदी का ब्यौरा मांग रही है। चोरों की पड़ताल में मेगांव सहित 5 थानों की पुलिस लगी है। भिंड से सीनू संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। पुरावली के कुआटोला में कथा का आयोजन किया गया, जिसमें महापुराण में भगवान कृष्ण के चरित्र का अमृतमय वर्णन हरिद्वार से आए देवेंद्र दीक्षित पंडित ने अपने मधुर स्वर में किया, तो वहीं मौजूद भक्तगण भगवान कृष्ण की कथा में लीन दिखे। आयोजन की व्यवस्था चार चौबंद थी। वहीं भक्तों के लिए पानी से लेकर कूलर की व्यवस्था देख लोग बड़ी तादाद में आए थे। जी, ये नाम क्या है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र सिंह है। अच्छा, यहाँ पर जो कथा हो रही है, क्या कथा का सार क्या है? कथा का सार है भगवान की ममतामयी गरिमामयी कथा का श्रवण करके मानव अपना तन मन धन को पवित्र करता है और आशा रखता है कि मुझे मेरा कल्याण मानव का जीवित होगा। ये जो कथा कर रहे हैं, पंडित जी का नाम क्या है, वो कहाँ से आए हैं? पंडित जी का नाम, हमारे यहाँ जो कथावाचक हैं वो व्यास जी पंडित देवेंद्र दीक्षित जी हैं, जो हरिद्वार से बिलोंग कर रहे हैं। जी, ये किस जगह पर कथा का सार? ये कथा नगर पंचायत पुरावली के मोहल्ला कौवा टोला में हो रही है।
यहाँ के सभी लोग मास्टर मुकेश चंद ने बड़े ही गर्व से बड़े ही शालीनता के साथ कथा का आयोजन किया गया है। अच्छा, ये कब से कब तक चलनी है? और ये कथा 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक चलेगी, जहाँ भगवान की ममतामयी चरित्र का वर्णन मिलेगा और बाद में भंडारा किया जाएगा। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। जनपद संभल में बिजली चेकिंग के दौरान ग्रामीण को FIR कराने की धमकी देकर जेई और लाइनमैन द्वारा ग्रामीण से 37,000 रुपये की रिश्वत लेने का आरोप का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के हंगामे करने पर आरोपी जेई द्वारा रिश्वत के रुपए वापस किए जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रिश्वत लिए जाने के मामले का वायरल वीडियो सामने आने के बाद आला अफसर मामले की जाँच की बात कह रहे हैं। किसका कनेक्शन है? ये 2200 रुपये किसके द्वारा मांगे गए? जी साहब के द्वारा। किस लिए? नया कनेक्शन करने के लिए आधार कार्ड और एक फोटो। हमारा कनेक्शन पहले से ही है भाई साहब। पहले का तो होना ही। अच्छा, नया कनेक्शन के बारे में आपको ये भी बताया होगा कराया कि मैं 2200 रुपये इसके फोटो आधार कार्ड देना। लेकिन 30,000 रुपये किस चीज़ के लिए? 30,000 रुपये किस चीज़ के लिए गए आपसे? जो अब तक के एडजस्ट करने के लिए। क्या अब क्या एडजस्ट करेंगे देना पता मुझे, क्या पता नहीं क्या मामला हुआ आपका? बिल होगा, बिल बनेगा ना वो आपके बिल के लिए बोला जय साहब, कोई लाइट कनेक्शन सुबह को कोई लाइट कनेक्शन 30,000 रुपये में होता है? अरे भाई साहब, कौन इनका पॉलिसी कनेक्शन है? इनके परिसर पे मीटर लगा तो ये हुआ है। दूसरा कनेक्शन है। डबल कनेक्शन क्यों होगा उनका? इनका क्यों जरूरत है डबल कनेक्शन कनेक्शन नहीं होगा कराने की? उनका। इनके परिसर पर मीटर लगा हुआ है, 2019 का कनेक्शन है। 30,000 की धनराशि इन्होंने बिल की जमा करी है। सुबह को इनकी बिल की धनराशि रसीद मिलेगी इन्हें, स्पष्ट रूप से बता दिया। आधार कार्ड मांग रिश्वत लेने का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है दोनों जेई साहब से भी हमारे और बाकी जो उपभोक्ता हैं इनसे लेने के बाद कि कहीं ना कहीं उपभोक्ता में भी कुछ ना कुछ कमी थी और अभियंता में भी कमी थी कि इसको ऑफिस से अब तक कनेक्शन नहीं खोला गया। और उसमें कुछ टाइम पहले जो 2017 या 16 में चल रही थी सौभाग्य योजना में ऐसे कनेक्शन दिए गए, लोगों को लगा फ्री कि नहीं साहब इसका बिल नहीं देना है, तो उसमें लोगों ने लिए कनेक्शन के लिए मीटर को लगवा लिए, लेकिन ना उसका कभी बिल के लिए पूछा क्योंकि उनको फ्री का पता लग रहा था। तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों लोगों का मैं मानता हूँ कि गलती रही है, बट जैसे भी है मैं इसे सॉर्ट आउट करा के शाम तक बोल रहा हूँ। अगर साहब जेई साहब की अगर गलती मिलती है क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, इस पर कोई संदेह नहीं। ये सर विनोद कुमार ऐसे बहुत सारे ग्राहक हैं, अगर ऐसा आप कुछ कह रहे हैं तो मेरे संज्ञान में, बट आप अगर कह रहे हैं उसकी जानकारी मुझे दें। अगर ऐसा होगा तो मैं जांच कराने के बाद अगर मिलती है ऐसी चीज़ जो आप बोल रहे हैं तो कार्रवाई के लिए जैसे मैं कह रहा हूँ उसमें निसंदेह कार्रवाई। नहीं तो सर फील्ड में तो यही रहते हैं ना, तो ये जानकारी आपके पास नहीं जाएगी ना, तो फिर जो भी मेंटेनेंस करेंगे गांव का आदमी तो एकदम डर जाता है। मैं मुकदमा करा दूँ करिए, क्योंकि जब तक हर कोई जागरूक नहीं होगा चीज़ों को। विनोद कुमार का आरोप है कि मेरे यहाँ जेई साहब चेक इन के लिए पहुँचे, जिसमें क्या मेरे पास 40,000 रुपये की मांग रखी गई, जिसका निष्कारण करने के लिए जेई साहब ने विनोद कुमार जी से ये कहा कि आप मुझे 30,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपका मामला बिल्कुल रफा दफा कर दूँगा। उसके बारे में आपको कुछ यही मेरा कहना होगा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप इन उपभोक्ता से जानकारी इसकी लीजिए और इनके अकाउंट ID और बाकी जो भी डिटेल है इनके साथ जो हुआ है इनसे बोलिए कि रिटर्न में दें। अगर हम जांच करवाएंगे उसमें कुछ पाया जाता नहीं सर, आपने 30,000 रुपये के बारे में कुछ इंक्वायरी ली जेई हिसाब से? नहीं ली। मैं बोल तो रहा हूँ उसके लिए कि उपभोक्ता जो है हमारे उनसे भी मेरी बात हुई है कि 2019 में उनके यहाँ मीटर मिला था। आज भी वो कह रहे हैं कि मीटर है, उस कनेक्शन को हम चालू करवाएंगे जो पहले से अगर सिस्टम पे नहीं है, और एक बार क्रॉस चेक करा के हो सकता है जी साहब को उसके बारे में जानकारी ना हो। अच्छा सर, किसी कनेक्शन धारक का अगर पेमेंट अगर जमा किया जाता है तो सर उसको काउंटर पे से कोई रसीद दी जाएगी, उसको नहीं दी जाएगी? नहीं, अगर आप जमा कर रहे हैं अकाउंट में, अपने अकाउंट में जो भी उपभोक्ता जमा कर रहा है उसकी रसीद मिलेगी। और यहाँ से काउंटर पे बैठते हैं विपिन जो नोडल है हमारे कैशियर, वो उनका काम है और वो देते हैं उनके हाथ तक कोई। अच्छा, जेई साहब 30,000 रुपये किस लिए ले सकते हैं? नहीं, जेई साहब अगर लिए होंगे तो वो जमा कराने के लिए इस टाइप से जो भी रहा होगा कुछ उसकी वजह नहीं, उसके भी आप नहीं। विनोद कुमार का ये कहना है कि मुझसे ये नहीं कहा गया कि मैं इसको जमा करूँगा या नहीं करूँगा। नहीं, अगर कंज्यूमर ने दे रखा है पैसे तो उसकी वजह हो, और जैसा कि मेरी बात हुई तो ऐसे आप लोग बातों को घुमा के कहने से कोई फायदा है नहीं। देखिए सोल्यूशन की बात मैं कह रहा हूँ और इनसे हमने बोला है और कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।